नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि काली मिर्च और सामने वाले की फोटो से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ अब आते हैं मित्रों विधि के ऊपर। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली विधि है और तंत्र शास्त्रों के अनुसार बताई गई विधि है। इसके करने मात्र से आपके जीवन में जो समस्या है प्रेमी को लेकर, वो समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। तो आपको इसे अच्छी तरीके से करना है, बिना गलती किए करना है और पूरा वीडियो देखना है। इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी विधि में बताते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो अब आ जाते हैं मित्रों विधि के ऊपर। तो सबसे पहले सामग्री जानते हैं कि विधि की सामग्री क्या होगी। आपको सबसे पहले तो लेने हैं 11 काली मिर्च के दाने। जी हाँ मित्रों, 11 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। अच्छे साफ सुथरे दाने लीजिएगा, खंडित दानों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। 11 आपको लेने होंगे इसमें काली मिर्च के दाने। दूसरी सामग्री आपको लेनी है सामने वाले व्यक्ति की फोटो। जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है, उसकी फोटो का इस्तेमाल करना है। सामने देखते हुए फोटो होनी चाहिए। इधर उधर बहुत अगर उसका है तो वो फोटो काम में नहीं आएगी। सामने स्पष्ट देखते हुए फोटो होनी चाहिए और 3 साल से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो आप जितनी नहीं लेंगे उतना बेहतर आपका वशीकरण होगा। तीसरा और अंतिम सामग्री है मित्रों लाल कलर का कपड़ा। जी हाँ मित्रों, लाल कलर का, किसी भी और रंग का कपड़ा आप नहीं लेंगे, लाल कलर का ही कपड़ा आपको लेना होगा और इस विधि में इस्तेमाल करना होगा। यह है विधि की सामग्री। अब आ जाते हैं मित्रों विधि के समय के ऊपर। यह विधि आपको शनिवार, मंगलवार या गुरुवार, इन 3 में से एक वार की रात्रि में शुरू करनी होगी। शनिवार, मंगलवार या गुरुवार रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में आपको ये विधि शुरू करनी होगी। यानी जो भी विधि करनी है ये मध्य रात्रि में करनी है, 12 से लेकर 3 बजे के बीच में। तो आपको शनिवार, मंगलवार और गुरुवार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में आपको ये कार्य करना होगा। ये था मित्रों विधि का समय। अब आ जाते हैं मित्रों विधि करनी कैसे, वो जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले एकांत में बैठना है, कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठना है और कपड़ा बिछाकर बैठना है। ये सारी सामग्री कपड़े के ऊपर रखिएगा, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं को जमीन पर सीधे बैठकर नहीं किया जाता। और खुद भी किसी आसन पे बैठना है, आसन बिछाकर आप बैठिएगा, खुद भी आपको जमीन पे नहीं बैठना। अब आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले ये जो फोटो आपने ली है उस फोटो को अच्छी तरीके से जला लेना है। इसकी राख बना लेनी है अच्छी तरीके से। इस फोटो की कुछ इस प्रकार से फोटो जल जाएगी, इसकी राख बन जाएगी। इसकी राख बना के उसके बाद आपको क्या करना होगा कि ये जो आपने कपड़ा लिया है इसे खोलना है। सबसे पहले फोटो की राख को डालिएगा अच्छी तरीके से और फिर 11 काली मिर्च के दानों को डाल दीजिएगा। दोनों को डालकर आपको इसे अच्छी तरीके से तत्का तैयार कर लेना है, पोटली की तरह। अच्छी तरीके से कीजिएगा मित्रों, जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। छोटा कपड़ा आप जितना हमने लिया उतना ले सकते, क्योंकि ना फोटो की राख ज़्यादा बनेगी ना काली मिर्च के दाने इतने ज़्यादा होंगे। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है और दूसरी गांठ में आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम लेना है। कुछ इस प्रकार से आपने तत्का तैयार कर लिया। ये आपका वशीकरण का तत्का तैयार हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा कि इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर इसे अभिमंत्रित करना होगा। मैं एक मंत्र बोलूंगा, वो मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। उस मंत्र से यह अभिमंत्रित होगा और इसे अभिमंत्रित करके ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तंत्र विद्या में मंत्र बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मंत्र के बिना तंत्र विद्या संभव ही नहीं हो सकती। तो आपको अच्छी तरीके से मंत्र बोलना है। सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना होगा। उस व्यक्ति का चेहरा आप अंतर ध्यान करते हुए ये मंत्र बोलोगे। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम भद्राणी सर्ववशीकरणम कुरु स्वाहा। ओम भद्राणी सर्ववशीकरणम कुरु स्वाहा। ओम भद्राणी सर्ववशीकरणम कुरु स्वाहा। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सामने वाले की फोटो को इसमें इस्तेमाल किया है, उसके प्रतिबिंब को जलाया है और साथ में आप उसका चेहरा भी अंतर ध्यान कर रहे हैं। तो आपको यह मंत्र 108 बार बोलकर इस तत्के को अभिमंत्रित कर लेना है। अब ये मित्रों अभिमंत्रित सामान हो गया है, तो अभिमंत्रित सामग्री को अच्छी तरीके से रखिएगा। अब आपको करना क्या होगा, जैसे ही आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया, आप अपने सिरहाने के नीचे इसे रख के सो जाएंगे। उस मध्य रात्रि का काम आपका हो चुका है। रात्रि में आपको ये कार्य करके
सो जाना है तकिए के नीचे, यानी सरहाने के नीचे रखकर इसे सो जाना है। अब आएगा दूसरे दिन का कार्य। सुबह उठकर आपको सबसे पहले इसे तकिए से निकालना है और बासी मुंह इसके ऊपर 11 बार फूंक मारनी है। बासी मुंह सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम करना है आपको। बासी मुंह उसके ऊपर 11 बार फूंक मारनी है और हर बार फूंक मारने के साथ आपको यही मंत्र बोलना होगा, ओम भद्राणी सर्व वशीकरणम कुरु स्वाहा। फिर एक फूंक मार देनी है, फिर दूसरी बार भी यही मंत्र बोलना है, फिर फूंक मार देनी है। यानी पहले 11 बार मंत्र बोलिए और फिर 11 बार इसके साथ फूंक मारिए। मंत्र के बाद फूंक मारिए, मंत्र बोलने के बाद फूंक मारिए। ऐसे करके 11 बार आपको ये मंत्र बोलना है और 11 बार इसके ऊपर फूंक मारनी है। फिर इसे किसी साफ सुथरी जगह पर रखकर इस सामग्री को आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। और स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, इसे किसी चौराहे पे लेके जाना है और वहां पे चौराहे के बीचों बीच आपको इसे रख देना है और सीधे अपने घर पे आना है, बिना मुड़े के, बिना किसी से बात के सीधे अपने घर पे आएंगे। और जैसे ही आप घर पे आएंगे, हाथ मुंह धो के आप अपने काम में लग जाइएगा। आपकी विधि वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि जिसके ऊपर भी आपने ये वशीकरण किया है वो व्यक्ति उस दिन शाम तक पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा। चारों तरफ से, चारों दिशाओं से उसके ऊपर आपके प्रेम की इतनी ज्यादा शक्तियां हावी होंगी कि वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। मित्रों, हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो आजमाई हुई विधियां होती है, वो ताकतवर विधियां होती है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए अपने जीवन में आ रही समस्या को नष्ट करने के लिए, क्योंकि मित्रों जितना आप अच्छी तरीके से विधि का इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर आपको परिणाम मिलेगा। जैसे ही आपको परिणाम मिलेगा मित्रों, आपके जीवन से वो समस्या खत्म हो चुकी होगी और आपका पार्टनर पूरी तरीके से आपका हो चुका होगा। आप अच्छी तरीके से कीजिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बता दो आपको कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर पहले से किया कराया होता है या काला जादू होता है तो उसके ऊपर तांत्रिक वशीकरण का भी असर नहीं होता, तो ये उपाय भी असर नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के ऊपर पहले से है तो आपको पहले इसे दिखाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा, हमारे आश्रम में आपको संपर्क करना पड़ेगा। हम आपको देख के बताएंगे कि उसके ऊपर किया कराया है या नहीं है, और अगर होगा तो उसका उचित समाधान भी बताया जाएगा। तो अगर आपको ये लगता है तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।